6 जून 1674 शिवराज्याभिषेक। महाराष्ट्र के इतिहास का वो सोनेरी दिन जिसकी चमक आज भी महाराष्ट्र के आंखों में कायम है। आज हम शिवराज्याभिषेक के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मराठा योद्धा की जिसकी कहानी सुनकर आपके रगों में एक ऐसा आत्मविश्वास दौड़ने लगेगा कि सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उसे चित किए बिना आप कभी नहीं रुकोगे। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना रुख दक्षिण की तरफ मोड़ा। स्वराज्य की सीमाएं बढ़ाने के साथ साथ आदिल शाही हुकूमत खत्म करना यह उनका सपना था। और छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ सपने नहीं देखते थे, उन्हें साकार करना भी भली भांति जानते थे। इस बार उनका लक्ष्य था हैदराबाद का किला गोलकोंडा। छत्रपति शिवाजी महाराज को ना जानने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था और अब राज्याभिषेक के बाद उनके नाम का डंका पूरे विश्व में गूंज उठा था और ये गूंज दक्षिण राज्य के शासक कुतुब शाह तक भी पहुंच चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, इस नाम का दबदबा उस वक्त भी इतना था कि स्वराज्य के दुश्मन कांप उठते थे। मराठों से युद्ध मतलब सिर्फ और सिर्फ हार, ये एक समीकरण बन चुका था। कुतुब शाह ये बात भली भांति जानता था और इसी के कारण उसने छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध किए बिना दोस्ती का हाथ मिला लिया। उसने बड़े धूमधाम से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत किया। आदिल शाही, निजाम शाही और उसके साथ साथ मुगलों का सीना चीर स्वराज्य का ध्वज लहराने वाला शेर छत्रपति शिवाजी महाराज गोलकोंडा में दाखिल हो रहे थे। राजे को देखने पूरा गोलकोंडा भर गया था। स्वागत करते करते कुतुब शाह ने हंसकर महाराज से कहा कि राजा जी, आपसे और आपकी इस वीर सेना से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। ये दक्षिण राज्य आपके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। मगर एक बात हमें बड़ा सता रही है कि आपकी सेना इतनी बड़ी है मगर इसमें हाथी क्यों नहीं। मराठों की युद्ध नीति थी गनिमी कावा। गनिमी कावा ये सिर्फ एक युद्ध नीति नहीं बल्कि एक शास्त्र है, एक कला है जो कहती है कि शत्रु पर इतनी तेजी से हमला करो कि कुछ समझ में आने से पहले ही शत्रु हार जाए। मराठों की सेना में हाथी ना होने के दो कारण थे। एक तो था दक्कन, जिसका ज्यादातर भूप्रदेश पहाड़ियों से घिरा है और पहाड़ों में हाथी लेकर चलना मतलब युद्ध की गति कम करना। मराठों की खासियत थी चपलता। मराठे कब और कहां से आते और दुश्मन पर वार कर कर कहां निकल जाते, ये समझते समझते ही दुश्मन हार जाता था और इसी के कारण मराठों की सेना में हाथी नहीं थे। कुतुब शाह के सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि कौन कहता है कि हमारे पास हाथी नहीं है। हमारा एक एक सिपाही हाथी की ताकत लेकर लड़ता है। इस पर कुतुब शाह बोला कि अगर ऐसी बात है तो क्या आपका कोई भी सिपाही हमारे हाथी के साथ अकेला लड़ सकता है। महाराज ने कहा कि क्यों नहीं, आप इनमें से कोई भी योद्धा चुन लो, वो आपके हाथी के साथ लड़ेगा। तब कुतुब शाह ने एक पहाड़ी मराठा योद्धा की तरफ उंगली दिखाई। वो योद्धा था छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन का साथी येसाजी कंक। कुतुब शाह ने पूछा कि क्या आपका ये सिपाही हमारे हाथी के साथ टकराएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने येसाजी की तरफ देखा। दोनों की नजरें जैसे एक दूसरे से कह रही थी कि ऐसे अगर 50 हाथी पे एक साथ आ जाए फिर भी सह्याद्री की तरह जो सीना तान के लड़ेगा वो है मराठा। महाराज ने कहा क्यों नहीं, हमारा ये सिपाही आपके हाथी के साथ जरूर लड़ेगा। एक इंसान और हाथी की लड़ाई की खबर पूरे गोलकोंडा में फैल गई और दूसरे दिन ये न भूतो न भविष्यति युद्ध देखने के लिए हजारों नगरवासी इकट्ठा हो गए। महाराज के पांव छूकर येसाजी मैदान में उतर गए। हाथी को देख शेर हमेशा भाग जाते हैं लेकिन सह्याद्री के नहीं। संकट को पीठ दिखाकर भागना उनकी फितरत में नहीं होता, बल्कि संकट को अपनी तलवार की नोक पर रखकर उसे वो चीर देते हैं। येसाजी कंक, 6 फुट का पहाड़ जैसा मजबूत शरीर, आंखों में एक ऐसी धार की सामने वाला नजरों से ही घायल हो जाए। नंगे पैर और नंगी तलवार जो सूरज की रोशनी में लाल हो रही थी और मूंछों को ताव देती उंगलियां जैसे कह रही हो कि बेटा आजा, आज एक शेर हाथी को दिखाएगा कि हाथी की असली ताकत क्या होती है। और उसी समय नशे में मस्त एक हाथी मैदान में लाया गया। कुतुब शाह के 25 सैनिक उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। येसाजी ने महाराज की तरफ देखा और आंखों से ही कहा कि महाराज निश्चिंत रहिए, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। हाथी की जंजीरें खोल दी गई। गुस्से से भरा हाथी बेकाबू होकर चिल्लाते हुए येसाजी की तरफ दौड़ने लगा। सबकी सांसें रुक गई, हाथों की मुट्ठियां बन गई, आंखें लपकना भूल गई। अब क्या होगा, ये मदमस्त हाथी येसाजी को रोन देगा। दौड़ते हुए हाथी येसाजी के करीब पहुंचा, मगर येसाजी के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था।
अब तक निश्चल खड़े येसाजी ने हाथी के पास आते ही अपने दाहिनी तरफ छलांग लगा दी और तेजी से दौड़ता हुआ हाथी आगे निकल गया। चपलता दिखाते हुए येसाजी हाथी के पीछे चले गए। अपना वजन संभालते हुए हाथी पीछे मुड़ गया और गुस्से से चिल्लाता हुआ फिर से येसाजी की तरफ दौड़ने लगा। येसाजी ने फिर से उसकी राह तोड़ते हुए उसे चकमा दे दिया। अगले 2.5 घंटे तक यही खेल मैदान में चल रहा था, मानो कि जैसे येसाजी अब हाथी के साथ खेल रहे हो। अब हाथी थक चुका था और पहले से ज्यादा गुस्सा भी हो गया था। अब की बार येसाजी ने हाथी को चकमा नहीं दिया। हाथी ने येसाजी को अपनी सूंड में उठा लिया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट की एक सनसनाती लहर सबके नसों में दौड़ गई। अब क्या होगा? क्या हाथी येसाजी को रौंद देगा? मगर अगले ही क्षण येसाजी की तलवार का एक जोरदार घाव हाथी के सूंड पर जा गिरा। दर्द से चिल्लाता हुआ हाथी मैदान में इधर उधर भागने लगा। येसाजी अभी भी उतने ही निश्चल खड़े थे। उनके आंखों में विजय था, मगर घमंड नहीं। येसाजी ने बड़ी शांत मुद्रा से मैदान के बाहर निकलकर महाराज को मुजरा किया। येसाजी के प्रति जो अभिमान था वो महाराज के आंखों में साफ नजर आ रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने येसाजी को अपने गले लगा लिया और अपने हाथ में पहना सोने का कड़ा निकालकर येसाजी के हाथों में पहना दिया। येसाजी का ये पराक्रम देखकर कुतुब शाह के तो होश उड़ गए थे। उसने महाराज से कहा कि आज तक सिर्फ मैंने मराठों के शौर्य के किस्से सुने थे, आज उसे देख भी लिया। कुतुब शाह ने येसाजी से पूछा कि लगभग 2.5 घंटे आप हाथी के पीछे खड़े थे। अगर आप चाहते तो हाथी के पीठ पर वार करके उसे कब का खत्म कर चुके होते थे, मगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब येसाजी ने कुतुब शाह से कहा कि सच्चा योद्धा कभी पीछे से वार नहीं करता, चाहे सामने से लड़ते हुए जान ही क्यों ना चली जाए। इतिहास के ये वीर हमें आज भी जिंदगी की सीख देते हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका सामना करके ही हम उसे हरा सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि भारत के इन वीरों के बारे में पूरी दुनिया जाने। अगर आप भी यही चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड जय हिंद।